गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामराज इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर के आने वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस, मेगास्पोरोजेंसिस और इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आपके बात करने वाले हैं, ये फोर्थ सीरीज है हमारी, और इसमें हम जिस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड, जैसे एक प्लांट होता है तो प्लांट का कौन सा पार्ट डिप्लॉयड होता है, कौन सा पार्ट हैप्लॉयड होता है। हम पहले तो इसके बारे में जानेंगे और फिर उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को टच करेंगे, और इसी बेस पे जो हम आज आपको बताने वाले हैं, इसी बेस पे आप आगे भी क्वेश्चन देखिएगा, करिएगा, सॉल्व करिएगा खुद से। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली जैसे आप जिस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं उस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या डिप्लॉयड होता है एक प्लांट में और क्या हैप्लॉयड होता है। तो इसके लिए हम आज शुरू करने वाले हैं आप ही क्लास। तो देखिए क्या हैप्लॉयड और क्या डिप्लॉयड होता है। देखिए हम आपको बताने वाले हैं जो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड मीन्स 2n। 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं। जैसे देखो, अगर माइटोसिस होगा, माइटोसिस में भी ये प्रोसेस होगा, और जो आपके एमएमसी होते हैं उनमें भी, फिर आपके रूट, फिर आपके स्टेम, लीव्स, एंथर, ओवरी, फ्रूट्स, सीड एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इन सब में जो कंडीशन होगी क्रोमोसोम की, वो डिप्लॉयड स्टेज की होगी। आगे हम देखते हैं हैप्लॉयड स्टेज में कौन कौन से पार्ट आएंगे किसी प्लांट के। हैप्लॉयड स्टेज मींस एन स्टेज में, तो इसमें आपका मियोसिस, गैमेट्स और ओव्यूल, पोलन ग्रेन, ओव्यूल हुआ, पोलन ग्रेन हुआ, एग, स्पर्म, एंटीपोडल सेल, एंड सिनर्जिड्स। और इसी में अगर हम 3n की बात करें तो ओनली वन स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट इज फाउंड एज 3n स्टेज। तो 3n स्टेज किसका होता है? वो होता है एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n स्टेज में पाया जाता है। तो सबसे पहले फिर से हम एक बार समझ लेते हैं इसको। देखिए, जो आपका डिप्लॉयड या हैप्लॉयड की बात की जा रही है, तो इसमें डिप्लॉयड स्टेज में प्लांट के कौन कौन से पार्ट रहते हैं, कौन कौन से पार्ट हैप्लॉयड स्टेज में रहते हैं, और कौन कौन से पार्ट 3n स्टेज में रहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, डिप्लॉयड स्टेज में आपका माइटोसिस, माइटोसिस मतलब जो समसूत्री विभाजन होता है उसका, मतलब किसी भी चीज में अगर समसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसकी जो सेल्स होंगी वो डिप्लॉयड स्टेज में पाई जाएंगी। एमएमसी, एमएमसी में चाहे आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल हो या फिर मेगास्पोर मदर सेल हो, दोनों ही आपके डिप्लॉयड स्टेज में पाए जाएंगे। आपका प्लांट का रूट, स्टेम, लीव्स, एंथर, एंथर मतलब परागकोश, ओवरी, फ्रूट, सीड, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सब जितने भी पार्ट हैं सब के सब आपके पाए जाएंगे डिप्लॉयड स्टेज में। और हैप्लॉयड स्टेज की अगर बात करें, डिप्लॉयड स्टेज मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर डबल। और हैप्लॉयड स्टेज में बात करें
तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर हाफ, ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन भी इससे संबंध रखता है, मतलब कि जो सूत्र होते हैं वो आधे रह जाते हैं, गुणसूत्र की ही बात कर सकते हैं हम। तो मियोसिस मियोसिस जो होता है वो भी, मियोसिस होने के बाद वो हैप्लॉइड स्टेज में आ जाती है सेल। गैमेट जो होता है मेल या फीमेल गैमेट, वो भी आपका हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। ओव्यूल भी आपका हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। पॉलन ग्रेन आपका है, ये भी हैप्लॉइड स्टेज में रहता है। एग भी हैप्लॉइड स्टेज में, स्पर्म भी हैप्लॉइड स्टेज में। एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड्स, ये सारे के सारे आपके हैप्लॉइड स्टेज में रहते हैं। बात समझ में आई? तो डिप्लॉइड हैप्लॉइड मतलब समझ गए ना, डिप्लॉइड मीन्स होता है द्विगुणित, ये द्विगुणित, द्विगुणित से सीधा सा मतलब है दो गुना, ठीक है। और हैप्लॉइड मीन्स आगुणित, मतलब ये बस ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई गुणन नहीं होगा। अब यहाँ ट्रिप्लॉइड की बात करें तो ट्रिप्लॉइड के रूप में आपका केवल एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सेकेंडरी न्यूक्लियस आपके दो पाए जाते हैं ना, और फिर एक मेल गैमेट फ्यूज होता है, इसलिए यहाँ पे 3n स्टेज पाया जाता है। अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित क्वेश्चंस की, कि इनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, किस तरह से पुटअप किए जाते हैं। नाउ वी कैन सी हियर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है द रूट हैव 42 chromosomes so what will be the chromosome number of, so what will be the chromosome number of stem gametes, secondary nucleus, एंडोस्पर्म, देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर रूट में, किसी भी प्लांट के रूट में 42 क्रोमोसोम है, तो तने में, गैमेट में, सेकेंडरी न्यूक्लियस में, एंडोस्पर्म में कितने कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए चूंकि ये बात कर रहा है रूट की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट। अब रूट कैसा है, डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है, सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है। तो आप यहां देख सकते हैं कि रूट का जो सिस्टम है वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो मीन्स 2n, 2n इक्वल टू कितना कह रहा है, 42 क्रोमोसोम, ये हो गया आपका 42 क्रोमोसोम। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इक्वल टू 42 अपॉन 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 21। ओके, नाउ you are find that n equal to 21, so we solve another part of the question। अब जैसे स्टेम की अगर बात करें तो अब आप यहां पे देखो कि स्टेम डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है, ठीक है। बहुत ही आराम से समझना और बहुत ही बेहतर ढंग से समझना, क्योंकि ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर भूलेगा नहीं आपके। अब आप यहां देखो कि स्टेम की बात कर रहा है, तो स्टेम
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्टेम। तो स्टेम कैसा है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ये देखना पड़ेगा हमको। तो स्टेम की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टेम हमारा डिप्लॉइड है, मतलब 2n ही होगा। तो 2n ही होगा तो सेम रूट जैसा ही होगा, ठीक है। तो स्टेम 2n है, तो इसलिए इसमें 42 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। फिर बात कर रहे हैं गेमेट्स की। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गेमेट, देखिए गेमेट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है कि हैप्लॉइड होता है, ये चीज आपको क्लियर करना है पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गेमेट जो आपका है वो हैप्लॉइड है, ओके। हैप्लॉइड मीन्स अगुणित है, तो यहाँ पे n होगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आया था आपका, 21 आया था। तो यहाँ पे 21 क्रोमोसोम हो जाएंगे, मीन्स n इक्वल टू 21 क्रोमोसोम। फिर अगले स्टेप की बात करें, हम सेकेंडरी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आप यहाँ पे ढूंढ लो। देखिए हम ऐसे तो ढूंढ रहे हैं बार बार, बट ये चीज आपको माइंड करना है, ये चीज हमेशा आप लर्न रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये जो भी स्ट्रक्चर होते हैं ये डिप्लॉइड है, ये जो भी स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड है, और ओनली एंडोस्पर्म आर फाउंड इन 3n स्टेज, ठीक है। इसको जब आप ध्यान मतलब कि एक बार याद कर लोगे तो फिर आप आसानी से सॉल्व करते चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए हम देखते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। आप यहाँ देखो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है वो भी आपका हैप्लॉइड स्टेज में है, सॉरी डिप्लॉइड स्टेज में है। तो यहां हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपका डिप्लॉइड स्टेज में है, मींस 2n। तो अभी आपने देखा 2n स्टेज में कितने क्रोमोसोम, 42। तो यहां पे आप लिख दो 42 क्रोमोसोम, ओके। ये 42 क्रोमोसोम आपके हो गए। अब जो लास्ट आपका बच रहा है एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्म पाया जाता है आपका 3n स्टेज में, ये देख रहे हैं। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे एंडोस्पर्म में पाए जाने वाले नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म means 3n, okay. Now multiply with 3 into n, n इक्वल टू आपका है 21, 21 इक्वल टू 63 क्रोमोसोम, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे इसको, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो देखिए डिप्लॉइड स्टेज से या हैप्लॉइड स्टेज से या 3n स्टेज से जो क्वेश्चन आपका बना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द रूट है 42 क्रोमोसोम, सो व्हाट विल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्टेम, गैमेट, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म, ओके। तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट, रूट को दिया ही है, और रूट का जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो डिप्लॉइड स्टेज में होता है। तो जब डिप्लॉइड स्टेज में होगा मींस 2n, देन 2n इक्वल टू 42, नाउ n इक्वल टू 21 हो जाएगा, 21 क्रोमोसोम कह सकते हैं, ओके। 21 क्रोमोसोम हो जाएंगे। फिर हम निकालेंगे स्टेम का। तो हम यहाँ देखेंगे स्टेम हमारा डिप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है। स्टेम हमारा डिप्लॉइड है, इसलिए हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्टेम इक्वल टू 2n इक्वल टू 42 क्रोमोसोम। देन वी गो टू नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट। गैमेट देखेंगे कि गैमेट हमारा हैप्लॉइड है,
तो इस स्टेज में हैप्लॉइड के लिए हमने n=21 निकाला था, तो गैमेट में 21 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस देखेंगे हम कि डिप्लॉयड है कि हैप्लॉइड है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस हमारा डिप्लॉयड स्टेज में पाया जाएगा। तो डिप्लॉयड स्टेज में जितने भी हैं सब में आपका 42 आएगा, ओके। और हैप्लॉइड स्टेज में जितने भी आपको मिलेंगे सब में आपके 21 क्रोमोसोम आएंगे। मतलब इस क्वेश्चन के बेस पे, ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन दिया जाए उसमें 42 और 21 ही लिखते चले जाओ, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बेस पे जो जहां पे डिप्लॉयड रहेंगे वहां पे 42 और जहां पे हैप्लॉइड रहेंगे वहां पे 21 क्रोमोसोम, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ, जैसे क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहे हैं कि अगर प्लांट के मेल पार्ट, इफ मेल पार्ट हैव 42 क्रोमोसोम and female part have 24 chromosome. So what will be the chromosome number of, so what will be the chromosome number of male gamete, pollen grain, एंडोस्पर्म, तो इसमें आपको बताना है कि इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मेल पार्ट है 42 क्रोमोसोम, तो मेल पार्ट मतलब ये आपका डिप्लॉयड स्टेज में है। तो सबसे पहले हम कंफर्म करेंगे कि अगर ये हैप्लॉयड में हो तो कितने क्रोमोसोम होंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मेल पार्ट, ये मेल पार्ट में आपकी 2n=42, देन n=21। सेम ऐसे ही हम लिखेंगे फीमेल पार्ट का, फीमेल पार्ट में आपके 2n=24, देन n=12। तो आपने जाना कि मेल और फीमेल में जो हैप्लॉइड स्टेजेस होंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे। तो अब देखिए मेल गैमेट की अगर हम बात करें, देखिए मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट आप देखोगे, जो गैमेट आपके होंगे चाहे वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, ठीक, दोनों में आपके हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम चूंकि मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट में जो क्रोमोसोम होगा वो मेल गैमेट का होगा, ओके। अब ऐसा नहीं है कि आप ये वाला लिख देना, इसमें मेल पार्ट वाला लिखेंगे, ठीक है। तो मेल पार्ट में जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर है वो है 21, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका दे रहा है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन जो होता है, ये पॉलन ग्रेन भी तो मेल गैमेट ही है, तो इसमें भी आपके 21 क्रोमोसोम होंगे। अच्छा, अब अगर यहीं पे फीमेल गैमेट दे दे, सपोज दैट फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो फीमेल गैमेट अगर दे दे तो फीमेल पार्ट से हम कंपैरिजन करेंगे इसका। तो आपका फीमेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड जो होगा, ये तो डिप्लॉयड स्टेज है 24, हैप्लॉइड में 12 क्रोमोसोम हो जाएंगे।
ध्यान देना, ये सब बातें ध्यान देने की हैं। अब हम अगर एंडोस्पर्म की बात करें, एंडोस्पर्म की, तो एंडोस्पर्म आपका 2n स्टेज में, 3n स्टेज में पाया जाता है, जिसमें आपके जो, आप यहां पे समझो पहले, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2n स्टेज में रहेंगे और ये फीमेल गैमेट में रहते हैं, ठीक है। तो इसमें फीमेल गैमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 है, तो अगर 2n स्टेज में ये रहेगा, और एक आपका आएगा मेल गैमेट, ठीक है। तो मेल गैमेट में कितना रहेगा आपका, मेल गैमेट में आपका 21 रहेगा, ये 21 रहेगा, और यहाँ पे 2n इक्वल टू 24, क्योंकि ये 2n स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ गए इसलिए ये 2n स्टेज में चला जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये आपके 2n, ये 2n प्लस n हो गए, ठीक है, प्लस n इक्वल टू 3n। तो 2n को कितना है आपका 24 प्लस 21 इक्वल टू 45 क्रोमोसोम। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपके समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से करता हूं रिपीट। चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन कर रहा है इफ, अब यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया हुआ है, जैसे वहां पे पार्ट दे दिया था, कोई एक पार्ट दे दिया और फिर दूसरे पार्ट्स के बारे में पूछ लिया कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे मेल और फीमेल पार्ट को दे रहा है, और फिर मेल और फीमेल पार्ट को देने के बाद उन्हीं पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहा है। जैसे कह रहा है एक मेल पार्ट है 42 क्रोमोसोम, फीमेल पार्ट है 24 क्रोमोसोम। So what will be the chromosome number of male gamete, pollen grain, endosperm and female gamete? मतलब इन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बताने हैं। तो देखिए मेल गैमेट की अगर हम बात करें, मेल पार्ट की बात करें, तो देखो मेल पार्ट में जो आपका 2n है, मतलब कि डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा ना, मेल पार्ट आपका डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा। तो ये आपका डिप्लॉयड स्टेज में रहेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम 42 और n इक्वल टू 21। सेम ऐसे ही फीमेल पार्ट, अब जैसे मेल पार्ट तो यही है, एंथर है आपका, फीमेल पार्ट ओवरी है, ये 2n स्टेज में है, ठीक है। तो यही 2n स्टेज इक्वल टू आपका 42 हुआ ये, और फिर n इक्वल टू 21 हो गया। तो फीमेल पार्ट सेम ऐसे n इक्वल टू 12 हो गया। इतना तो क्लियर हुआ। चलिए मेल गैमेट की अगर हम बात करें कि मेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, तो मेल गैमेट, देखो गैमेट कोई भी हो, मेल या फीमेल, चाहे ये मेल हो और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों में हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाएंगे। क्या हैप्लॉइड स्टेज में पाए जाएंगे? क्रोमोसोम। तो फिर मेल गैमेट में जो क्रोमोसोम होगा वो हैप्लॉइड स्टेज में मीन्स 21, ये तो कंफर्म हो गया। पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो पॉलन ग्रेन भी हमारा देखिए हैप्लॉइड स्टेज में पाया जाता है, तो यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम वही हो जाएगा। इसके बाद फीमेल पार्ट की, फीमेल गैमेट की बात कर रहा है, तो जब फीमेल गैमेट की बात करेगा तो हमें फीमेल पार्ट वाला देखना होगा कि फीमेल पार्ट के फीमेल पार्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, और वो डिप्लॉयड स्टेज में है तो उसका हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है। तो यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 12 है, तो मेल और फीमेल गैमेट कोई भी होगा वो आपका हैप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे आपका फीमेल गैमेट में भी 12 क्रोमोसोम होंगे, इट मीन्स 12 क्रोमोसोम। इसके बाद बात आती है एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म आपका 3n स्टेज में पाया जाता है, जिसमें आपका मेल और फीमेल, अब देखो जो फीमेल पार्ट इसका होता है ये n प्लस n मिलकर 2n बन चुका है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रिपेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू 12 था, 12 प्लस 12 मीन्स 24 हो गया, या 2n इक्वल टू 24 था तो 24 हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे कि
जो एक मेल गैमेट आएगा यहाँ पे, उस मेल गैमेट में जब ये मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा तभी तो 3n स्टेज आएगा। तो मेल गैमेट में जो था वो आपका 21 क्रोमोसोम था, तो ये 21 क्रोमोसोम इससे जाके अटैच हो जाएगा और फिर ये 3n स्टेज में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 24 + 21 मीन्स 45 क्रोमोसोम। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसी के साथ आज की ये क्लास खत्म होती है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।